हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं, हमने सबने ये सुन रखा है कि इस धरती, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक सब अपने हाथ में ही है। हम चाहे तो अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं और हम चाहे तो अपनी ज़िंदगी को नरक खुद ही बना सकते हैं, बना लेते हैं। तो बस ऐसी ही मैं एक बूढ़ी अम्मा की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसमें ये अच्छे से बताया गया है कि स्वर्ग और नरक में क्या होता है, क्या अंतर होता है और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाते हैं और किस तरह से नरक बना लेते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बूढ़ी महिला थी, उनकी मृत्यु हो गई तो यमराज उसे लेने आए। यमराज उसे लेने आए तो महिला ने पूछा कि आप मुझे कहाँ ले जाओगे, स्वर्ग में या नरक में? तो यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके इस जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप न स्वर्ग जाएंगी न नरक जाएंगी, आप सीधे प्रभु के धाम चलेंगी। तो महिला खुश हो गई, लेकिन उसने कहा कि मैंने धरती पर बहुत ही स्वर्ग और नरक के बारे में सुन रखा है, तो मुझे बस देखना है कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। मुझे दोनों जगह जाना है और देखना है, उसके बाद जहाँ ले चलना होगा ले चलना। तो यमराज बोले कि क्योंकि आपके कर्म सारे अच्छे हैं इस जन्म के, इसलिए मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरी करूँगा। चलो, स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए हम प्रभु के धाम चलेंगे। तो वो उस बूढ़ी अम्मा को लेकर सबसे पहले नरक के पास गए। नरक के पास पहुंचते ही बूढ़ी माता को बहुत से लोगों को रोने की, चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बूढ़ी अम्मा तो पहले ही डर गई, सोचने लगी कि शायद ये नरक में इतनी तकलीफ होती है कि लोग जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन फिर भी वो गई, उन जो लोग रो रहे थे उनसे जाके पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो उन सारे लोगों ने बताया कि हम सब जब से यहाँ आए हैं तब से हमें खाने को कुछ नहीं मिलता, हम भूख से तड़प रहे हैं, बेहाल हैं, भूखे हैं, इसलिए रो रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जब महिला की नज़र थोड़ी ही दूर पर, उस बूढ़ी अम्मा की नज़र एक बहुत ही ऊपर ऊंचाई पर पतीले पर गई। उसने उन लोगों से पूछा कि इसमें क्या है, इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो उन लोगों ने बताया कि इसमें खीर है, लेकिन क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे है, इस बड़े पतीले में खीर है और बहुत ही ऊंचाई पे है, लेकिन हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, इसलिए खीर नहीं खा पाते हैं। तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि शायद यही नरक है, भगवान ने इन्हें यही दंड दिया है कि सामने खीर रखा है पर खा नहीं सकते और यही इनकी सजा है। फिर वहाँ से यमराज उसे लेकर स्वर्ग गए। स्वर्ग गए तो वहाँ महिला को सबके हंसने की, खुशियाँ मनाने की, खुश होने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। महिला बाहर ही खुश हो गई, सोचने लगी कि अच्छा, स्वर्ग यही होता है, यहाँ लोग बहुत खुश रहते हैं। फिर भी वो गई जहाँ पे सारे लोग हंस रहे थे, जाके उनसे पूछा कि आप लोग इतने खुश कैसे दिखाई देते हैं? उस महिला की नज़र वहाँ भी गई, वैसे ही एक बड़ा पतीला और काफ़ी ऊंचाई पे लगा हुआ था और उसमें से भी खुशबू आ रही थी। महिला समझ गई कि इसमें भी खीर ही होगा और शायद यही खा के ये लोग इतने खुश रहते हैं। लेकिन फिर वो सोचने लगी कि यहाँ भी तो पतीला उतनी ही ऊंचाई पर है जितनी ऊंचाई पर नरक में था, तो वहाँ के लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, तो ये लोग भी नहीं पहुँच पा रहे होंगे, मतलब ये भी खीर खाते नहीं है फिर भी खुश है। तो फिर महिला, उस बूढ़ी अम्मा ने पूछा कि आप लोग इतने खुश कैसे हैं? इस खीर तक तो आप लोग पहुँच नहीं पाते होंगे, भूखे रहते होंगे, फिर भी सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसा कैसे? तो वहाँ पे जो लोग हंस रहे थे उन्होंने जवाब दिया कि खीर तो खैर है ऊंचाई पे, लेकिन ये भगवान ने हमारे लिए ये नदियाँ, पेड़ पौधे, झरने, ये सब हमारे उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। तो हमने पेड़ों को काटा, उनकी लकड़ियाँ से हमने एक सीढ़ी बनाई है और इस सीढ़ी को पतीले तक पहुँचने में हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उस सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और जी भर के, आनंद भर के सब मिल बांट के खीर खाते हैं और खुश रहते हैं। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो गई और वो सोचने लगी कि शायद यही स्वर्ग और नरक है। ज़िंदगी में हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा करना चाहते हैं, उसके अनुसार ही हमारी ज़िंदगी स्वर्ग और नरक बन जाती है। तो देखो, नरक में भी वही स्थिति थी, स्वर्ग में भी वही स्थिति थी, लेकिन कमी कहाँ हो रही थी? लोगों को अपने कर्म करने में कमी हो रही थी। नरक वाले लोग काम करना नहीं चाह रहे थे, आलस कर रहे थे, वो मेहनत नहीं करना चाह रहे थे और भोजन सामने चाह रहे थे। लेकिन वही स्वर्ग वाले लोगों ने अपना रास्ता खुद बनाया, खाने तक पहुंचने के लिए उन्होंने मेहनत की, सीढ़ियाँ बनाई, उस पर चढ़ के खाना लाना, खाना। तो यही कहानी हमें यही सिखाती है कि स्वर्ग और नरक हमारे कर्म पे निर्भर करता है। हम जिस तरह के कर्म करते हैं वही हमारे लिए स्वर्ग जैसा सुख देता है, नरक जैसा ज़िंदगी बना देता है हमारी। तो बस ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान तो हम सबको एक ही परिस्थिति में डालते हैं, एक ही तरह की स्थितियाँ सबको देते हैं, उसमें कोई बहुत खुश रह लेता है, कोई बहुत दुखी होता है,
है। तो जिसने अपने कर्म अच्छे किए, जिसने अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग किया, उसके लिए ज़िंदगी स्वर्ग है, और जो लटक गए, गलती जिनसे हो गई, उनके लिए ज़िंदगी नरक है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि स्वर्ग और नरक हमारे कर्म पर निर्भर करते हैं। तो बस अच्छे कर्म करते रहें और खुशहाल रहें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।